नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की असलियत आज हर हिंदुस्तानी अपनी आंखों से देख रहा है। शर्म महसूस कर रहा है, खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ये वही सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है, ट्विटर पर जो एक्स हो गया उस पर दिखावटी संदेश लिखती है और मंचों से झूठे वादे करती है। लेकिन जब देश पर हमला होता है, जब जवानों का खून बहता है, जब आम नागरिकों की जान चली जाती है, तब यही सरकार खामोश हो जाती है, नौटंकी करने लगती है या फिर ऐसे ट्वीट करती है जिससे पूरी दुनिया में भारत की फजीहत होती है। पहलगाम हमले और उसके बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया गया, वो मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। यही दोहरा चेहरा है, यह दोहरा चरित्र है जिसने जनता के गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया है। जैन जी इसका उदाहरण है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जवानों का खून सिर्फ राजनीति के लिए है? क्या शहीदों की चिताओं की आंच पर भाजपा चुनावी रोटियां सेकना चाहती है? आज पूरा सोशल मीडिया मोदी के ट्वीट की आलोचना से भरा पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश की गरिमा को शर्मसार कर रहा है। विपक्ष तो पहले ही कह रहा था कि मोदी सिर्फ भाषणों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब जनता भी खुलकर बोल रही है। अगर देश पर हमला होता है, अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई असफल होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब साफ है कि देश के प्रधानमंत्री। लेकिन मोदी जी कभी जिम्मेदारी लेते नहीं है। वो हमेशा किसी और पर ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कभी विपक्ष पर, कभी पिछली सरकारों पर, कभी नेहरू पर और कभी नौकरशाही पर। लेकिन सच ये है कि पिछले 11 सालों से सत्ता उन्हीं के हाथ में है। सेना उन्हीं की है, गृह मंत्रालय उन्हीं का है, खुफिया तंत्र उन्हीं के अधीन है। फिर भी बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, कश्मीर शांत नहीं हो रहा, लद्दाख और जलने लगा है। तो फिर क्या माना जाए? क्या यह सरकार निकम्मी है या फिर सरकार इस निकम्मेपन को जानबूझकर छिपा रही है? पहलगाम हमला कोई मामूली घटना नहीं थी, वो देश की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही थी। जिस तरह आतंकियों ने हमला किया, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा पीटा गया और फिर मैदान में क्रिकेट खेले जाने लगा, उसने साफ कर दिया कि सरकार को जवानों की जान से ज्यादा खेल और पैसा ज्यादा प्यारा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या शहीदों के घर वाले भी ये मैच देखकर ताली बजाएं? क्या ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है कि सरकार शहीदों के खून के साथ साथ भी उनको भी तमाशा बना रही है? प्रधानमंत्री का ट्वीट तो आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने जिस तरह समान भाषा में लिखा, मानो ये कोई गंभीर हमला नहीं है बल्कि कोई छोटी मोटी घटना है, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। यही वजह है कि विपक्ष से लेकर आम नागरिक तक एक ही सवाल पूछ रहा है, मोदी जी आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? अगर देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर जवानों की जान की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर जनता को भरोसा नहीं दिला सकते, तो फिर कुर्सी पर बैठे रहने का क्या हक है? ये सवाल अब विपक्ष ही नहीं, भाजपा के अंदर से भी उठने लगा है। बहुत सारे लोग मानते हैं, कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ भाषण और इवेंट मैनेजमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन देश चलाने में अब पूरी तरह फेल हो रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होती जा रही है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही है। बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान सड़क पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ विदेश यात्राओं और चुनावी रैलियों की चिंता में जुटे हैं। जब जवान शहीद होते हैं तो उनके नाम पर राजनीति होती है, लेकिन उनके परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। क्या यही नया भारत है जिसका सपना दिखाया गया था? क्या यही 56 इंच का सीना है जिसकी डींगें हाँकी गई थी? पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की विफलता ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी और टीवी चैनलों पर ढोंग करके देश की सुरक्षा नहीं होती। जनता को असली जवाब चाहिए, जवानों के परिवारों को असली न्याय चाहिए, लेकिन यह सरकार सिर्फ दिखावा करना चाहती है। क्रिकेट मैच खेलकर दुनिया को संदेश दिया गया कि भारत सामान्य है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत अंदर से टूट रहा है, लोगों का गुस्सा उबल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता ही गलत है। अगर सही प्राथमिकताएं होती तो शहीदों के परिवारों को तुरंत मदद दी जाती। कम से कम मैच से जो कमाई की है उसी में से 15-15 करोड़ रुपया हर शहीद के परिवार को दिया जाता। ऑपरेशन की असफलता की जांच होती, दोषियों को सजा मिलती और प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगते। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दोष छुपाए जा रहे हैं, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है। हमने पहलगाम पर सवाल पूछ लिए तो हमारा चैनल बंद कर दिया गया। कपिल सिब्बल जी नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे होते। सरकार को बर्दाश्त ही नहीं है कि 4 PM ऐसी तीखी तीखी बातें क्यों करें। वो तो भला हो कि न्याय की देवी ने हमें
मदद करी और हमारा चैनल खोला और हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके इस मामलों को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, मैच जीतने के बाद प्रधानमंत्री का इतना हल्का ट्वीट, पूरी दुनिया क्या सोच रही है। यही है इस सरकार का असली चेहरा। मोदी सरकार की असफलताओं का सबसे बड़ा सबूत यह भी है कि वो हर संकट को इवेंट में बदल देती है। पहलगाम हमला देश के लिए शोक का क्षण था, लेकिन सरकार ने उसे भी प्रचार और तमाशे का जरिया बना दिया। जगह जगह सड़कों पर हेलमेट पहने हुए और फौज की ड्रेस पहने हुए मोदी जी नजर आने लगे। अब प्रधानमंत्री जी के एक ट्वीट ने साबित कर दिया कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जनता के दर्द से पूरी तरह कट चुके हैं। शहीदों के घरों में मातम पसरा था, लेकिन दिल्ली में जश्न का माहौल था। ये संवेदनहीनता सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, ये नैतिक दिवालियापन भी है। सवाल यह उठता है कि अगर प्रधानमंत्री ही जनता के दर्द को नहीं समझेंगे तो फिर इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। जनता देख रही है कि किस तरह भाजपा की सरकार एक एक करके देश को कमजोर कर रही है। अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, नौकरियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, किसानों की हालत दयनीय है और अब सुरक्षा मोर्चे पे भी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये ट्वीट केवल जनता के दुख दर्द की मजाक उड़ाना हो रहा है, आपके मेरे जख्म पे नमक छिड़कना हो रहा है। ये ट्वीट नहीं बल्कि देश के साथ एक धोखा था और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग आग बबूला हो रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लेकिन मोदी जी जवाब देने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। मोदी जी तो सिर्फ मंच पर खड़े होकर भीड़ को बरगलाने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हें सवाल पसंद नहीं, उन्हें जवाबदेही पसंद नहीं। उनकी राजनीति ही इस बात पर टिकी है कि जनता को बार बार भावनाओं में उलझाओ। कभी पाकिस्तान का नाम लो, कभी धर्म का नाम लो, कभी सेना का नाम लो, लेकिन असलियत यह है कि हर मोर्चे पर यह सरकार नाकाम है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि अगर मोदी जी इतने ताकतवर हैं तो हमले क्यों नहीं रुकते। सेना की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि जवानों के पास सही साधन क्यों नहीं है। धर्म की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि भूख और बेरोजगारी से मर रहे लोगों के लिए धर्म क्या कर रहा है। इन सवालों के जवाब मोदी जी के पास नहीं है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर की विफलता इस बात के सबूत हैं कि मोदी सरकार सिर्फ झूठ और ढोंग पर टिकी हुई है। सरकार का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, खुफिया एजेंसियां नाकाम हैं, सेना को गुमराह किया जा रहा है और जनता को लगातार झूठ परोसा जा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए कि बिहार में चुनाव है, चुनावी राजनीति चमक सके। भाजपा को शहीदों का दर्द नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए। इसलिए जवानों के खून को भी इन्होंने बाजार बना दिया। प्रधानमंत्री का हर कदम आज सवालों के घेरे में है। जब भी हमला होता है, जब भी खून बहता है, मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं या फिर ट्वीट कर देते हैं। क्या यही हमारा नेतृत्व है? क्या यही हमारा प्रधानमंत्री हैं? क्या यही वो 56 इंच का सीना है जिस पर देश को कभी भरोसा था? असलियत यह है कि यह सीना अब केवल चुनावी मंचों पर तना हुआ दिखाई देता है, मैदान में नहीं। जब असली संकट आता है तो मोदी जी और उनकी सरकार पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। यही वजह है कि जनता अब खुलकर कह रही है कि मोदी जी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। देश की जनता ने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री का पद इतना हल्का हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने इसे हल्का बना दिया है। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट, भारत के पाकिस्तान पर जीत का ट्वीट, भारत के पाकिस्तान पर मैच की जीत का ट्वीट दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करता है। लोग हंस रहे हैं। जिस देश पर हमला हुआ उसके नेता का ट्वीट मानो कोई खेल का अपडेट है। यही है मोदी जी की राजनीति। असली मुद्दों से भागो, झूठे दिखावे करो और जनता को बहकाओ। अब सवाल यह भी है कि कब तक जनता बहकती रहेगी, कब तक मोदी सरकार जवानों के खून को ढकती रहेगी, कब तक प्रधानमंत्री अपने झूठे ट्वीट से देश को गुमराह करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि जनता जवाब मांगे। अब समय आ गया है कि यह सरकार कटघरे में खड़ी हो। मोदी सरकार की असलियत समझने के लिए केवल पहलगाम हमले को देख लेना काफी है। जिस सरकार ने अपने शासन की शुरुआत ही बड़े बड़े दावों से की थी, आज वही सरकार देश की सुरक्षा के सबसे बड़े मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जवान शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी छवि चमकाने के लिए ट्वीट लिख रहे हैं। ये वो वक्त है जब देश का सबसे बड़ा पद भी इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बना दिया गया है। हर घटना, हर हमला, हर शहादत, सब कुछ भाजपा के लिए एक राजनीतिक अवसर है, एक इवेंट है। ऑपरेशन सिंदूर को सरकार ने ऐसे प्रचारित किया मानो यह कोई ऐतिहासिक सफलता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस ऑपरेशन की असफलता ने पूरे
देश को शर्मसार कर दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होने लगी। यह हमारी फेल होती विदेश नीति का नमूना है। जिन आतंकी घटनाओं को रोकना चाहिए था, जिन इलाकों को सुरक्षित करना चाहिए था, वहां सरकार पूरी तरह फेल रही। लेकिन जनता को असलियत बताने की बजाय मीडिया में दिखाया गया कि सब कुछ सामान्य है। यही है भाजपा की राजनीति, असफलताओं को सफलता बनाकर पेश करना और जनता को अंधेरे में रखना। प्रधानमंत्री का ट्वीट इस पूरे खेल की सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसा लगता है मानो देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जनता के गुस्से को समझ ही नहीं पा रहा। जब घर जल रहा और मुखिया ये कहे सब ठीक है, तो जनता का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंचना लाजमी है। यही गुस्सा आज सोशल मीडिया पर फूट रहा है। लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी अब देश चलाने लायक नहीं बचे, उनकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, उनके लिए जनता का दर्द सिर्फ एक चुनावी नारा है। मोदी सरकार के इन 11 सालों की कहानी झूठ और ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाया था, लेकिन हकीकत में सबसे बुरे दिन लेकर आए। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, महंगाई आसमान छू रही और किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अब सुरक्षा भी खतरे में है। जब देश का हर मोर्चा डगमगा रहा और प्रधानमंत्री सिर्फ ट्वीट करने तक सीमित रह जाएं, तो समझ लीजिए सरकार अब सिर्फ सत्ता के नशे में जी रही है। पहलगाम हमला केवल एक चेतावनी नहीं था, वो इस बात का प्रतीक था कि सरकार के दावे खोखले हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार फेल हो रही हैं। आतंकवाद पर काबू पाने में सरकार असफल है और सीमा पार की साजिशें दिन पर दिन बढ़ रही हैं। पाकिस्तान अपने कुत्सित इरादों को लगातार बढ़ा रहा है। ये आतंकी देश दुनिया भर में घूम रहा है और दुनिया भर में सम्मान हासिल कर रहा है और हमारे विदेश मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे। मोदी जी को असफलताओं को स्वीकार करने के बजाय ट्विटर पर समान भाषा में संदेश लिखते हैं। यही वही रवैया है जिसने देश की जनता को आक्रोशित किया है। जनता पूछ रही है कि आखिर मोदी जी किस बात के प्रधानमंत्री हैं अगर देश की रक्षा नहीं कर सकते, अगर आतंकियों को रोक नहीं सकते, अगर शहीदों की चिताओं को सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर प्रधानमंत्री का पद क्यों संभाले हुए हैं। भाजपा के नेता चाहे जितना भी बचाव कर ले, लेकिन यह सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती कि मोदी सरकार ने देश को कमजोर बना दिया है। क्रिकेट मैच खेलना उस समय जब जवानों के जो शहीद हुए उनके परिवार अपने प्रिय के खोने का दर्द भी नहीं भूले हुए थे, और उस समय क्रिकेट मैच शुरू हो गया, वो भी उस देश के साथ जिसने ना जाने हमारे कितने बेगुनाहों को मरवा दिया। ये किसी भी सब सरकार के लिए शर्म की बात होती, लेकिन मोदी सरकार के लिए ये केवल एक इमेज बिल्डिंग का हथियार था, पैसे कमाने का हथियार था। उन्होंने सोचा दुनिया को दिखाया जाए कि भारत सामान्य है, जबकि असलियत ये है कि भारत अंदर से उबल रहा है, टूट गया है। इस दोहरे खेल ने जनता को नाराज किया है। जनता को समझ नहीं आ रहा कि मोदी सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है, असली मुद्दों से भागने वाली सरकार है। यही वजह है कि लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि मोदी जी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उनकी सारी ताकत सिर्फ भाषणों और ट्वीट तक सीमित है। जब संकट आता है तो वो गायब हो जाते हैं, जब हमला होता है तो वो विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं, जब जनता सवाल पूछती है तो वो मीडिया के पीछे छुप जाते हैं, गोदी मीडिया के पीछे छुप जाते हैं। यही उनकी राजनीति है, दिखावा करो, जनता को गुमराह करो और सत्ता पर काबिज रहो। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने देश की राजनीति को मजाक बना दिया है। जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई हमला होता है, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, सरकार सबसे पहले सोचती है कि इसे कैसे इवेंट बनाया जाए। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद भी शहीदों के परिवार को न्याय दिलाने की जगह क्रिकेट मैच को प्राथमिकता दी गई। अब आप खुद बताइए, कश्मीर को बचाने चले थे, लद्दाख उबल गया। उत्तराखंड में छात्र नौजवान सड़कों पर है। एक नकल के मामले में लेकर पूरा जेएनयू उबल रहा है और सरकार पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाई तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को तैयार हो गई। क्या ये सामान्य बात है या क्या अच्छी बात है? आखिर आप जब मैच खेले और उसके बाद जीतने के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आपको ये ट्वीट कैसा लगा। आपको कुछ अच्छा लगा, खराब लगा? मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।